ये कहानी इंसान के जलनशीलता की। एक गांव में सुशीला और चंदा नाम की दो बहन रहती थी। दोनों की शादी भी हो चुकी थी और उनके माता पिता भी मर चुके थे। सुशीला नाम की जो बहन थी वो चंदा से बहुत ही जलती थी और चंदा के बारे में लोगों को भला बुरा सुनाते रहती थी। एक दिन दोनों बहनों के पिता के मरने की बरसी थी, तो इस मौके पर चंदा ने राजा को बुलाया और पूरे गांव में फल वितरण किया। चंदा का ये काम देख के राजा बहुत ही खुश हुआ और राजा ने चंदा की खूब तारीफ की। तो सुशीला ने राजा से कहा कि मुझे भी मेरी माता पिता की बहुत याद आती है। तो राजा ने सुशीला से कहा कि अगर तुम्हें अपने माता पिता की इतनी याद आ रही है तो तुम भी इस गांव में फल वगैरह मिठाई वगैरह क्यों नहीं बांटती हो। इससे तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। राजा की ये बात सुनते सुशीला ने बिना कुछ कहे वहां से चली गई और राजा द्वारा की गई चंदा की तारीफ सुशीला को अंदर ही अंदर खा रही थी और वो मनी मन सोच रही थी कि मैं चंदा को जरूर सबक सिखाऊंगा। और अगले दिन सुशीला चिल्लाते हुए राजा के दरबार पे गई और कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। अपनी बहन सुशीला को इस तरह राजा के दरबार में भागते हुए देखकर चंदा मनी मन सोचने लगी कि आखिर बात क्या है। इस तरह सुशीला आखिर राजा के दरबार में क्यों गई, और ये जानने के लिए चंदा भी सुशीला के पीछे पीछे राजा के दरबार में पहुंच गई। तभी राजा ने सुशीला से पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तभी सुशीला ने रोते हुए राजा से कहा कि अब आपको क्या बताऊं, कल रात को मेरे माता पिता मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे कि वहां उन्हें स्वर्ग लोक में अच्छा अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उन लोग मुझे कह रहे थे कि मेरी छोटी बहन चंदा को मैं उनके यहाँ भेज दूं, ताकि चंदा वहां जाके मेरे माता पिता के लिए खाना बना सके और उनकी सेवा कर सके। यही उन लोगों की ख्वाहिश है। ये बात सुनते राजा ने आश्चर्य होकर सुशीला से कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, इसके लिए तो चंदा को मरना पड़ेगा। और ये सारी बातें चंदा वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी और चंदा को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि उसकी बड़ी बहन उसे फंसाना चाहती है। तभी चंदा ने राजा से कहा कि महाराज, अगर मेरे माता पिता का यही ख्वाहिश है कि मैं उनके पास जाके उनकी सेवा करूं, तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। कल आप मेरे लिए एक नाव मंगा लीजिएगा, उस नाव में चढ़ के मैं समुद्र के बीचों बीच जाके कूद जाऊंगी। तभी राजा ने चंदा से कहा कि चंदा, ये तुम क्या बोल रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है। तभी चंदा ने थोड़ा जोर देते हुए कहा कि महाराज, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अगर मेरे माता पिता की यही ख्वाहिश है तो आप खामों का इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। चंदा की ये बात सुनते राजा ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए कल एक नाव मंगवा दूंगा। ये बात सुनते सारे दरबार के लोग और गांव के लोग चंदा की जय जयकार करने लगे और अगले दिन पूरे गांव के लोग समुद्र के किनारे इकट्ठा हो गए। फिर चंदा एक नाव पे बैठती है और समंदर के बीचों बीच जाके वो छलांग लगा देती है। उसके बाद सभी गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर पे वापस आ जाते हैं। और जब चंदा की बड़ी बहन सुशीला रात के वक्त सो रही थी तो वो मनी मन सोच रही थी कि मैंने चंदा के साथ तो कुछ गलत तो नहीं किया। फिर वो मनी मन ये भी सोच रही थी कि मैंने क्या किया है, चंदा ने तो खुद समंदर पे छलांग लगाई है, इसमें मेरा क्या कसूर है। और यही सब बातें सोच के सुशीला थोड़ी परेशान भी थी और थोड़ी खुशी भी थी। और इस घटना को करीबन 1 महीना बीत चुका था और एक दिन राजा के एक सिपाही दौड़े दौड़े सुशीला के घर आया और कहा कि सुशीला बहन, राजा ने फौरन आपको अपने महल के दरबार में बुलाया है। उस सिपाही की बात सुनने के बाद जब सुशीला राजा के दरबार में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन चंदा राजा के दरबार में खड़ी थी और वो कह रही थी कि महाराज, जब मैं स्वर्ग में गई तो मेरे माता पिता हमसे बहुत ही नाराज थे। वो कह रहे थे कि तुम अच्छा से खाना भी नहीं बना पाती हो, तुम्हारे हाथ का खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं लगता है। तुम एक काम करो, तुम धरती में जाओ और अपनी बहन सुशीला को हमारे पास भेजो। बस यही बात बताने के लिए मैं आपके दरबार में पहुंच गई। अब आप ही फैसला कीजिए क्या करना है और क्या नहीं। ये बात सुनते राजा ने सुशीला से कहा कि देखो, तुम्हारे कहने से चंदा अपने माँ बाप के लिए स्वर्ग में चली गई थी, लेकिन तुम्हारे माता पिता को चंदा की सेवा पसंद ही नहीं आया। वो चाहते हैं कि तुम उनकी सेवा करो, इसलिए स्वर्ग में जाने की बारी अब तुम्हारी है। ये बात सुनते सुशीला अंदर से पूरी तरह से घबरा गई और उसने राजा को सच सच बता दिया कि मैं चंदा से बहुत ही जलती थी, इसीलिए मैंने आपसे झूठ कहा था कि मेरे माता पिता मेरे सपने में आए थे और चंदा को सेवा करने के लिए बुलाए थे। हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ये बात सुनते राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया और राजा ने सुशीला को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया।
उसके बाद राजा ने चंदा से पूछा कि तुम स्वर्ग से कैसे वापस आ गए। तभी चंदा ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि महाराज, मेरी बड़ी बहन सुशीला हमसे बहुत ही जलती है। उसकी जलन इतनी बढ़ गई थी कि वो मुझे मारने तक उतर गई और उसकी चाल मुझे पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी। इसीलिए मैंने रात के वक्त एक मछुआरे से कह दिया था कि जब मैं समुद्र में छलांग लगाऊंगी तो तुम मुझे बचा लेना और 1 महीने तक अपने घर में रहने के लिए देना। और उस मछुआरे ने ऐसे ही किया, मुझे डूबने से बचाया और अपने घर में 1 महीने के लिए छुपने के लिए जगह दिया। 1 महीना पूरा होते ही मैं आपके पास आ गई और सारा का सारा राज आपको पता चली गया। ये बात सुनते राजा ने मुस्कुराते हुए चंदा से कहा कि जैसी करनी वैसी बननी, वाकई में तुम बहुत ही चालाक हो। इसीलिए कहते हैं कि ये निश्चित है कि जो किसी की परवाह नहीं करता उसकी परवाह भी कोई नहीं करता। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करे, तब जाके उसे ये एहसास होगा कि धोखा करना कितनी बड़ी सजा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।